कंटिन्यू करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अपना एक टॉपिक बचा हुआ था, कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको पूरा स्टार्ट से देखना है आज। इससे पहले हमने क्या क्या देखे? ज़ोबेराइनर्स ट्रेट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जो ज़ोबेराइनर का ट्रेट था वो कैसा बना हुआ था? तीन तीन के ग्रुप थे ना? कैसे थे? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस है उनका एवरेज इक्विवेलेंट रहेगा किसके? सेकेंड एलिमेंट के। ठीक है, और न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव बनाया था उसको कंपेयर किया था किससे? जो म्यूजिक के नोट्स थे। ठीक है, म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से कंपेयर किया था। क्या बोला था कि हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसा बोला था। उसके बाद में आया कौन? मेंडलीव। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। उसमें क्या था? उसका लॉ क्या था? एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन इन देयर एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, और कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से तीनों भी थ्योरीज फेल हो गई। और जब ज़ोबेराइनर ने उसके ट्रेट्स बताया था, जब उसने थ्योरी बनाया था, तो उस वक्त सिर्फ 30 एलिमेंट्स पता थे और बाकी सब एलिमेंट्स बाद में पता चले धीरे धीरे। ठीक है, और ज़ोबेराइनर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर वो जो 30 एलिमेंट्स पता थे पहले के, तो 30 के 30 भी उसने पूरे अरेंज नहीं कर पाए। ठीक है, अब मूव करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम क्या है? कल बताया ना? हाँ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसका जो लॉ है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सिंपल है। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या थे? एटॉमिक, इसमें एटॉमिक नंबर्स। वेरी गुड। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस इन देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है अपने को पता है? इमेजिन करने का है क्या क्या चीज उसके अंदर? टोटल कितने एलिमेंट्स है पहले? 118। ठीक है, अब है क्या क्या चीज, मतलब अरेंजमेंट कैसा है वो एलिमेंट्स का? पहले ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स? 18 ग्रुप्स है। फिर उसके बाद में पीरियड्स है, कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स है। ठीक है, तो उसका एक जनरल स्ट्रक्चर ऐसा था ना कुछ? और नीचे भी थे ना 2। ये एक रफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पे कहा, ये थोड़ा छोटा हो गया, सी ब्लॉक थोड़ा बड़ा है ना इसमें। तो इसमें एक जिगजैग लाइन है ना? ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ के, हाँ, और ये नीचे के 2 बॉक्सेस जितने हैं दे आर मेटलॉइड्स। ठीक है, और उनके जरिए एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब वो 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये जो जिगजैग लाइन है ये क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, दे आर मेटलॉइड्स। उनके ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स है दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है, और उनके नीचे वाले मेटल्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है, लिखने नहीं है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये 3 to 12, ये 13 to 17 और ये 18। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट वाला 18। ठीक है।
18 ऐसे। जो ग्रुप 18 एलिमेंट है ना, उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है। अब जो ग्रुप 1 एलिमेंट है, लिखेंगे ना एक साथ। जो ग्रुप 1 है यहां लिखेंगे। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन ग्रुप 3 to 12 में जो ग्रुप 3 रहता, 3 में 6 पीरियड और 7 पीरियड जो दो एलिमेंट है, समझ रहा? ये दोनों को बोलने का कुछ क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने को हमको। ठीक है। अब ये जो दो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये एक बॉक्स में यहाँ 12-13 कुछ तो भी एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। और दूसरे बॉक्स में भी वापस से 12-13 एलिमेंट्स आते हैं, कुछ 12-13 या 14 है शायद। ठीक है। क्वांटिटी मेरे को एग्जैक्टली कितनी पता नहीं है, तो इतने एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने लार्ज करके यहाँ पे बताया। क्यों? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक ही बॉक्स में, एक ही ब्लॉक में शो करना इम्पॉसिबल। ठीक है। अब एक ही बॉक्स में शो करेंगे तो कैसा करेंगे? फिर वहां पे तो होते नहीं हो। क्यों? क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर और सबके एटॉमिक मासेस दे आर डिफरेंट। तो हर एक का एटॉमिक नंबर और हर एक का एटॉमिक मास एक ही बॉक्स में शो करना पॉसिबल, इसलिए उस बॉक्स को नीचे यहां बताया गया पीरियोडिक टेबल। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। ये जो दो पीरियड्स है, इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एंड। ठीक है। और जो लास्ट वाला ग्रुप 18 एलिमेंट है, उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। क्लियर है? ये समझा? लर्न हो जाएंगे। ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को ग्रुप 3 to 12, और वो जो दो है इनर ट्रांजिशन। इनर आई हो, कैपिटल आई का है तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो थर्ड क्या है? थर्ड ग्रुप। हाँ, थर्ड ग्रुप का जो 6th पीरियड है उसको क्या बोलने का? और थर्ड ग्रुप के 7th पीरियड को। ठीक है। अब जाएंगे हम ब्लॉक्स की तरफ। कहां पे जाएंगे? ब्लॉक्स। तो 4 ब्लॉक्स है। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को बोलने का एस ब्लॉक। ठीक है। एस ब्लॉक में कौन कौन आएंगे? ग्रुप 1 and 2। पी ब्लॉक में कौन कौन आएंगे? वेरी गुड। ग्रुप 13 to 18। और डी ब्लॉक में ग्रुप 3 to 12। और जो एफ ब्लॉक रहेगा वो क्या रहेगा? बेसमेंट या बॉटम साइड। ठीक है। वो रहेगा कौन? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो चारों ब्लॉक्स हो। अब 3 मेटल्स, 3 टाइप के हमने एलिमेंट्स भी देख लिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है। अब जाएंगे एटॉमिक नंबर्स। ठीक है। एटॉमिक नंबर इन जनरल है क्या चीज? मालूम किसे? 8th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे ना? भूल गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, इट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है। मतलब एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? अगर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। और अगर किसी एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा 20। ठीक है। वो 10 और ऐसा 20।
समझ रहा? एटॉमिक नंबर जो रहेगा पीरियोडिक टेबल में, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक एक से बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1। कब? जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक एक से नहीं बढ़ेगा, क्वांटिटी ज्यादा रहेंगी, कभी 2 से बढ़ रहा, कभी 8 से बढ़ रहा, कभी 18 से बढ़ रहा, कभी 32 से बढ़ रहा, समझ रहा? तो ऐसा बढ़ते जाएंगे, समझ रहे? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे नीचे, तो नीचे जो है वो कंसिस्टेंसी से नहीं बढ़ रहा लेकिन बढ़ रहा, और लेफ्ट टू राइट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा बाय 1, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर वो भी वैसी, एटॉमिक नंबर भी बढ़ा तो एटॉमिक मास नंबर भी बढ़ेगा, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली या कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कभी ज्यादा डिफरेंस आएगा, कभी कम डिफरेंस आएगा, लेकिन डिफरेंस रहेगा, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर में। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप आएंगे तब भी एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? तो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर पीरियोडिक टेबल में, सॉरी एलिमेंट में प्लेस करना है तो कैसे प्लेस करेंगे, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक रहता न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहते न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहते, इसके बाद में बनते शेल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल, ठीक है। फर्स्ट जो शेल रहेगा उसको हम बोलेंगे के शेल, सेकंड को एल, थर्ड को एम, और लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा उसको एन। ये आउटर मोस्ट शेल किसी एलिमेंट के लिए रहेगा, समझना, और किसी के लिए इससे ज्यादा भी शेल बनेंगे, और किसी के लिए सिर्फ फर्स्ट वाला भी लास्ट शेल रहेगा, ठीक है। तो ये शेल सब में रहते, लेकिन किसी में खाली रहते, किसी में इलेक्ट्रॉन्स फिल रहते, ठीक है, समझ जाओ। अब के शेल जो है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? अच्छा, ये सबको इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हो अगर चेक करना है हमको, तो फॉर्मूला 2 इंटू ए एन रेस टू 2 इंटू एन स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला। एन के प्लेस पे नंबर ऑफ शेल रखना, कितना नंबर ऑफ शेल है? 1, ये 3, 4, समझ रहा? तो एन के प्लेस पे 1, 2, 3, 4 रखना और सॉल्व करना। तो के के लिए कितने आएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, एल के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, एम के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, और एन के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर 4 2 जा, ये 3, हाँ 3 बराबर है, 3 का स्क्वायर 9 2 जा, 4 का स्क्वायर 16 2 जा, ठीक है, 2 8 18 32, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब सपोज किसी एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं? 3, तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करेंगे। पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्यों? क्योंकि के की 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। बचा एक, तो उसको इसके बाद वाले मतलब एल शेल में लेके जाए, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो 11, सपोज 11 है, तो पहले के में 2 फिल करेंगे, फिर एल में कितने आते? 8 आते। तो 8 है ना अभी अपने पास बचे हुए, तो ये 2 4 6 8, अभी बचे कितने? 11 थे ना, 2 यहां आ गए, 8 यहां आ गए, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए, बचे कितने? 1, तो वह एक कहां रहेगा? एम शेल में। किस में जाएगा? एम शेल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल कैसा करेंगे समझ में आया? अब ये जो फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो के में कितने आए? सपोज मैंने क्या बोला था, उसका जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है कितनी है? 11, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11 हुआ ना। एटॉमिक नंबर क्या देखे हमने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, ठीक है। तो 11 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है?
के में कितने हैं, कॉमा एल में कितने हैं, 8, कॉमा एम में कितने हैं, एन में है, बस फिर खत्म हो गया। समझा, समझ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आगे। अब जाएंगे वैलेंसी की तरफ। किधर? वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? उर्दू में वैलेंसी को गिरफ्त बोलते हैं। तो वैलेंसी मतलब क्या? तो किसी इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस, किसी एलिमेंट की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की नहीं, किसी एलिमेंट की एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना। काय के लिए? अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे वैलेंसी। सपोज कोई एक एलिमेंट लेते, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम लेते। तो मैग्नीशियम का साइन ऐसा है Mg, उसका एटॉमिक नंबर है, कितना है एटॉमिक नंबर? 12 है। 12 एटॉमिक नंबर 12 लर्न करे बोलते हैं हमने एलिमेंट्स, 20 तक लर्न करे बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर है उसका 12। तो 12 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी वो कैसी होंगी? 2,8,2 11 की ऐसी बनाए थे ना हमने, 2, 8, 1। तो 12 की कैसी? 2, 8, 2। समझा? डिवाइड नहीं करने का, ये शेल में इलेक्ट्रॉन फेल करने, समझ रहा? 2, 8, 2, 2,8,2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम के लास्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ना तो लास्ट शेल कंप्लीटली फिल है और ना ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट, इसके मीनिंग क्या है? ये वर्ड सुने हमने कहीं, कहां पे? कहा? ऑक्टेट। ऑक्टेट को उर्दू में मुसम्मन बोलेंगे। मुसम्मन क्या बोले? नहीं, ऑक्टेट। ऑक्टेट के मीनिंग होते 8, 8 क्वांटिटी 8। ठीक है क्या? ऑक्टोपस रहता ना, समझ रहा? ऑक्टेन पढ़े थे ना, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ऑक्टेन आया था ना, समझ रहा? तो ऑक्टोपस मतलब उसको 8 पैर है, पैर नहीं रहते उसको, लेकिन 8 पैर है, जो भी। तो 8 है ना उसको, इसलिए उसको ऑक्टोपस। और ऑक्टेन में 8 कार्बन रहते इसलिए उसको ऑक्टेन बोलते हैं। 8 है ना, 8। तो ऑक्टेट का मतलब ये जो शेल है, कोई भी शेल, फर्स्ट सेकंड को छोड़ दोगे, फर्स्ट सेकंड को छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब के और एल को छोड़ के बाकी नीचे के जितने एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर जो भी सारे जितने भी शेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है अगर लास्ट शेल है तो कंडीशन, अगर समझो एन वाला जो शेल है वो किसी एलिमेंट का लास्ट शेल, क्या है? लास्ट शेल, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने? 8। तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो एलिमेंट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वो स्टेबल। ठीक है, स्टेबल है, समझ रहा? अब स्टेबल के वास्ते ऑक्टेट कंप्लीट रहना जरूरी है, या फिर ऑक्टेट का कहां पे कंप्लीट होगा? लास्ट शेल। और दूसरी कंडीशन स्टेबल के लिए, किसी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, जितनी कैपेसिटी है, सपोज एन इज द लास्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट और एन में कैपेसिटी कितनी रहती? 32 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रहती। और सपोज करेंगे अगर हम किसी एलिमेंट में 32 इलेक्ट्रॉन से लास्ट शेल में, एन शेल में, तो इसका मतलब ये रहेगा कि वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड हुआ ना, स्टेबल। तो या तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, या तो स्टेबल, या तो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब ऑक्टेट और कंप्लीटली फिल्ड की बात होगी, तो मैंने ऑक्टेट के लिए तुमको पहले 2 जो शेल है वो छोड़ दोगे। ठीक है, पहले 2 जो शेल है वो छोड़ दोगे, बाकी तीसरे चौथे से ऑक्टेट समझ गया तुम। कंप्लीटली फील्ड की तरफ अगर जाएंगे हम,
तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? अगर 2 है उसमें, इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 है, उसका मतलब क्या है? और ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और कंप्लीटली फिल्ड भी। ठीक है। तो सेकेंड शेल के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसके अंदर, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहेगा और कंप्लीटली फिल्ड भी रहेगा। ठीक है। तो एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या तो कम से कम ऑक्टेट कंप्लीट रहना, या फिर कम से कम कंप्लीटली फिल्ड रहना उसका आउटर मोस्ट शेल। ऑक्टेट भी आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे और कंप्लीटली फिल्ड भी, अगर कंप्लीटली फिल्ड रहने की बात करें तो वो भी आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे। ठीक है। मतलब एल शेल जो है उसमें 8 है वो रहेंगे, तो वो कंप्लीटली फिल्ड भी है, ऑक्टेट भी है। ऑक्टेट की बात से 8 ही लगते हैं ना, और एल में 8 ही जाते हैं, 8 से ज्यादा 9 आते नहीं। और आगे अगर 2 है तो उसके मतलब एम में 2 है, हाँ, तो फिर वो 2 को ऐड करना पड़ेगा ना स्टेबल करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे कम से कम। और वो 8 जैसी का वैसी है। कौन सा 8? ये 8, हाँ ये 8 जैसा का वैसा रहेगा। ये कंप्लीटली फिल्ड हुआ इसीलिए नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गए। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इसलिए नहीं गए, कंप्लीटली फिल्ड हुआ इसलिए गए। नौवा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें नहीं आ सकता इसलिए। ठीक है। नौवा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकता इसलिए वो आगे गए। समझ रहा? जैसा एल की बात कर, सॉरी एम की बात करेंगे। एम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 2, 4, 6 और ये 8। ठीक है। अभी और 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो 9 इसी में आएगा, इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें 18 आ सकते। हाँ 18 आ सकते हैं इसलिए। समझा? हाँ। वैलेंसी की बात करोगे तो वैलेंसी रहेंगी 0 to 4। वैलेंसी कितनी? 0 to 4। ठीक है। अगर 0 है वैलेंसी, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट स्टेबल। ठीक है। वैलेंसी 0 है तो इसका मतलब एलिमेंट स्टेबल है। अगर वैलेंसी 4 है तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। शेयर का मतलब अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देंगे और किसी और के 4 इलेक्ट्रॉन्स अपन यूज करेंगे। समझ रहा? मतलब अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपन खुद यूज भी कर रहा और दूसरों को भी दे रहा, और दूसरों के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद भी यूज कर रहा और अपन भी यूज कर रहे। समझ रहा? तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयरिंग होंगे। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो शेयर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 8 की बात कर रहे हैं 1 to 8 है तो 1 to 8 में से अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तो शेयरिंग होगी। 4 से कम है 1 to 3, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन से। लास्ट शेल की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन से लास्ट शेल में, तो वो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे एलिमेंट। ठीक है। 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 है, 5, 6, 7, 8, 4 रहे तो 5, 6, 7, 8, 4 रहा तो मैंने बोला ना शेयर करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे भी और दूसरे के लेंगे। तो 1, 2, 3 तो वो लॉस करेंगे, और 4 से ज्यादा 5, 6, 7 तो वो गेन करेंगे। समझ रहा? 5, 6, 7 है तो वो किसी भी हाल में कितने भी इलेक्ट्रॉन रहने दो, क्या मैं बोलता हूँ किसी भी हाल में कितने भी इलेक्ट्रॉन रहने दो, या तो क्वांटिटी 8 होना, समझ रहा, या कंप्लीटली फिल्ड होना, समझ रहा, या 0 रहना। ठीक है। 0 रहना क्वांटिटी, या 8 रहना, या कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है। समझ रहा? या तो 0 रहना, या तो कंप्लीटली फिल्ड रहना, या 8 रहना रहेगा। ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन 1 to 8 या 0 to 8 के बारे में। ठीक है। 0 to 8 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 0 to 8 के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, तो अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है तब वो क्या करेंगे? तब कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? ना तो लॉस करेंगे, ना तो गेन करेंगे, ना तो शेयर करेंगे। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है उसमें। ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड सिर्फ एक केस में रहेगा, अगर एल शेल लास्ट शेल है तो। ठीक है। समझा?
ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और ना किसी से शेयर करेगा। ठीक है, समझ गया? अब वैलेंसी कैसे पता चलेंगे अपनी? तो ये जो एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 8 बनाएगा उसको, या 0 बनाएगा, या कंप्लीटली फिल्ड करेगा। तीनों में से इजी कौन सा है? ये शेल कौन सा है देख लो, एम शेल है। कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और लॉस करके एम्प्टी करने के लिए 0 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसमें। तो इजी क्या है? 0 एम्प्टी, मतलब वो लॉस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता, समझ रहा? तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, इसलिए वैलेंसी हुई 2। अगर कभी ये लास्ट शेल में 2 की जगह पे 5 है, तब वो क्या करेंगे? 8 करेगा, गेन करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेंगे। कितने? 3। तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी 3। समझ रहा? अब सब बोल देना 0 1 2 3 4 5 6 7 जो होना है। मैं बोलने वाला था, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहा? और अगर कभी किसने बोला था आंसर? ये लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तब क्या होगा? क्या? लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 करेंगे। शेयर, वेरी गुड, शेयर करेंगे ना। मैंने भी बोला ना हाँ, तुमको खुद भी कि 4 use इलेक्ट्रॉन्स है, तो करेंगे। हाँ, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन वो अपन भी यूज करेंगे, दूसरे को भी देंगे, और दूसरे के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो उसके पास भी रहेंगे और अपने पास भी रहेंगे। समझ रहे? तो इसके 4 उसके 4, तो 4 और 4 हो गए 8। ऑक्टेट। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स एक बार मेरे शेल में घूमेंगे, एक बार उसके शेल में घूमेंगे। समझा? समझा? मतलब सपोज ये एक लास्ट शेल है किसी एलिमेंट का, और ये एक लास्ट शेल है किसी एलिमेंट का। दोनों ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन की, सॉरी शेयर किए, नॉट गेन किए, शेयर किए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो 4 और 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स एक बार इसमें रिवॉल्व होंगे, एक बार इसमें रिवॉल्व होंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। समझ रहा? 8 बन जा रहा पूरा। समझ रहा? 8 बार बोलो। 8 बन रहा कि चश्मा बन रहा, किसका? तो गाड़ी नहीं है ना उसको। जरूरी थोड़ी दिखना। गांधी जी को गाड़ी का तोड़ना पहनते थे। ठीक है, का वो भी दिख रही साइड। सही बात, इन्फिनिटी। फ्लिपकार्ट। वैलेंसी समझ गई? आगे बढ़ो अभी। इंशाल्लाह। लॉस और गेन हाँ, वो बैलेंस रहेंगे, और सब रहेंगे बैलेंस। शेयर करेंगे तो 4 वैलेंसी रहेंगी ना। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6। ठीक है, 2,4, सॉरी कुछ भी लिखते तुम लोग, 2,4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। लास्ट शेल कौन सा है उसका? सेकेंड शेल। सेकेंड शेल कौन सा है? एल शेल। एल शेल का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स पे, और वो कंप्लीटली फिल भी होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो किसी भी हाल में उसको 8 कंप्लीट करना है, या 0 करना है। ठीक है, या 8 करना है या फिर 0 करना है। समझ रहा? तो 8 करेगा तो क्या करेगा? किसी के 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, फिर थोड़ी देर उसके इलेक्ट्रॉन्स लिया तो अपने भी इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा ना, तो जब 0 हो जाएगी। समझ रहा? समझा क्या? तो 4 भी वैलेंसी हो सकती, और वैलेंसी हमेशा याद रखना, वैलेंसी कहां से कहां तक रहेंगी? 0 to 4। वेरी गुड। ठीक है, 0 to 4 के बीच में ही वैलेंसी रहेंगी, 5 नहीं हो सकती वैलेंसी। देखे ना इतना सारा भी। समझ गया? नेक्स्ट, अब जो चेंजेस होंगे पीरियोडिक टेबल में, पहले वो देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते सबसे पहले। किसको देखते? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम लोग को पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का प्लेस पता है? फ्लोरीन का प्लेस पता है क्या? बताया था ना मैंने? कहाँ है फिर? बीच में नहीं, बीच में नहीं फिर। नहीं, 13 पे फर्स्ट 18 में सेकंड, कहाँ पे? 17 में आखिरी। देखो तुम लोग क्या बोल रहे हैं उस पर भी गौर करो। 12th ग्रुप में फर्स्ट,
समझ रहे हो? हाँ, क्या बोले तुमने? Correct. ग्रुप में फर्स्ट। अच्छा ठीक, ये पोजीशन करेक्ट है। 17 ग्रुप में फर्स्ट, ये है फ्लोरीन का स्पेस। ये क्लियर हो गया। मैं बताना ये चाह रहा था तुमको कि तुम लोग ने आंसर रॉन्ग दिए। इसने सही बोला था 17 ग्रुप में फर्स्ट या 12 ग्रुप में फर्स्ट। इसने सही बोला। 12 ग्रुप भी देखेंगे या 17 ग्रुप देखेंगे, दोनों में फर्स्ट पीरियड है क्या? कैसा? 12 ग्रुप भी देखो और 17 ग्रुप भी देखो, दोनों में फर्स्ट पीरियड है क्या? नहीं, फिर कैसा बोल रहे थे? 30 ताला बोलने लगा था। समझ रहे? समझ रहे? समझे क्या? नहीं। वैसा तो जो भी है, वो तुम लोग का प्रॉब्लम है क्या बताने का। आपसे काम है। ठीक है? तो फ्लोरीन यहाँ पे, किसका आ गया? फ्लोरीन की पोजीशन यहाँ पे। अब फ्लोरीन के बारे में एक बात याद रखो, क्या क्या? कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्या है वो? Most electronegative. मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज्यादा किसी और की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, समझ लो। और इसका उल्टा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वेरी गुड। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है? एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर सकता? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी फिर? देना एबिलिटी टू शेयर इलेक्ट्रॉन। लॉस, एबिलिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, समझ रहा? लॉस या डोनेट, अगर लॉस अच्छा लगा वर्ड। सर किसका? एबिलिटी Organs का। एलिमेंट की एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट to gain the electron, it is electronegativity, and ability of an element to lose the electrons, it is इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ रहा? तो सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का एग्जांपल इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। फ्लोरीन होगा क्या? फ्लोरीन का उल्टा नहीं नहीं नहीं, क्लोरीन, कंडा, फ्लोरीन। मैंने क्या बोला? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पता? अब इसके बिल्कुल अपोजिट में जाएंगे, सीसियम, फ्रांसियम। फ्रेंशियम। ठीक है, ये FR फ्रेंशियम। तो जो फ्रेंशियम है, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या है वो? पॉजिटिव। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है? कभी भी बात याद रखना कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे। ठीक है? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था जब लास्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ाया था बेसिक्स में कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो फ्लोरीन है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्रेंशियम। फ्रेंशियम। समझ रहे? और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? समझ रहे? ऐसा कुछ तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं। अब ये ऐसी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो अगर हम लेफ्ट लोअर कॉर्नर से राइट अपर कॉर्नर की तरफ देखो, ये जो ग्रुप 18 एलिमेंट है ना, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ। लॉस हो जाए। उसका रीजन बताता मैं क्यों भूलने का, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। लेफ्ट लोअर कॉर्नर से राइट अपर कॉर्नर पे जाएंगे हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। बढ़ती रहेंगी। बढ़ेगी, कम नहीं होती, बढ़ते जाएंगे। ठीक है? है? और उल्टा, अगर हम राइट लोअर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर से लेफ्ट लोअर कॉर्नर में आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होंगी। कम होंगी। क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है? अगर लेफ्ट लोअर से राइट लोअर पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होंगी सर। मैंने अभी बोला क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैंने क्या पूछा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट लोअर से राइट लोअर पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बड़ी। और उल्टा, राइट अपर से लेफ्ट लोअर पे Positivity इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होंगी। समझे? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसको ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि लेफ्ट लोअर टू राइट अपर नहीं बता सकते। बताना ये पड़ेगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। समझ रहा? ये डायगोनल जो रहता है ना रास्ता अपना, ऐसा इधर जाने का ऐसा, तो अब बीच में कुछ तो बंद है रास्ता, तो हम कैसे जाते? थोड़ा घूम के जाते ना, घूम के हम आकाश का बंदे के जैसा आते। ऐसे जाएंगे ना, बंद है ये वाला रास्ता, तो हम दूसरा रास्ता देखेंगे। समझ रहे? तो दूसरे रास्ते में
तो या तो इसमें लेफ्ट टू राइट जाने का या डाउन द ग्रुप जाने का, डाउन द समझ रहा, या तो लेफ्ट टू राइट या डाउन द ग्रुप। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेंगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेंगी, ठीक है। अभी भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स, सर आपने वो क्यों बलून नहीं बताया? है, ठीक है, बलून। हाँ। तो क्वेश्चन मार्क के शेप में तुम लोग ने बलून बना के लाए हुए हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 10 रुपए का फुग्गा। और मैंने सर उसमें हैप्पी पेन बर्थडे नहीं, ये पेन से तो फूटेगा ही नहीं। पीने अपने पास बाहर चैट सर वो आपने क्यों बताया 18 वाला मीडियम? हाँ मैं बताऊंगा ना, अभी आगे चलो। वैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गई, ठीक है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मैंने क्या बोला तुम लोग को, ये बीच में मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स क्या रहते हैं? वो मेटल और नॉन मेटल्स को अलग अलग करना। मेटेलॉइड्स क्या रहते हैं? दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, किसकी किसकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की। वो एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको बोलेंगे मेटेलॉइड्स, ठीक है। और वो एलिमेंट जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उनको मेटल्स ही बोलेंगे, और जिनमें सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उनको नॉन मेटल्स ही बोलेंगे, ठीक है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स है, दे आर नाइदर नॉन मेटल्स नॉर मेटल्स। वो ना तो नॉन मेटल है ना तो मेटल, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, इसलिए उनको भूल जाने का थोड़ा सा, समझ रहे। इनको मेटल्स क्यों बोले? सबसे बेस्ट रीजन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ये बुक में नहीं है, सबसे बेस्ट रीजन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनको मेटल क्यों बोला और इनको नॉन मेटल क्यों बोला, ठीक है। तो इनके पास में जो एबिलिटी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, समझ रहा, और जो मेटल है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता, समझ रहा, ले सकता। और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को दे सकता। समझा, लॉस करेंगे। तो नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों के बीच में डिफरेंस, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस और मेटल्स इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और जो मेटलॉइड्स रहेंगे उनके पास में एबिलिटी रहेंगी इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब शेयरिंग, शेयरिंग, लॉस भी करेंगे गेन भी करेंगे, मतलब क्या करें, समझ रहा, समझा। मैंने बोला था इसको भूल जाओ थोड़ी देर, क्यों? क्योंकि वो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट में फिट होता, ना तो वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट में फिट होता, ना तो मेटालिक कैरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में फिट होता। अब इसमें क्यों नहीं फिट होता हूँ? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ग्रुप 18 एलिमेंट, कौन कौन से? 18 हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये तो सारे एलिमेंट्स। तो वो सभी एलिमेंट्स के जो लास्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। क्या है वो? कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जिसके पास में ऑलरेडी सब कुछ है तो वो क्यों किसी से कुछ भी कांटेक्ट करेगा, समझ रहा। और वो कम्प्लीटली फिल्ड भी बोलते ऐसा है, ना तो वो किसी को एक्स्ट्रा भी नहीं है कि वो किसी को दे, और कम भी नहीं है कि किसी से मांगे, इक्वल है सब। समझ रहा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। तो अभी हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी देखे वो भी किसके सेंस में देखे, इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स देखे वो भी किसके सेंस में देखे, इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस, ठीक है। तो ये ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स है वो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते ना तो लॉस करते, तो फिर कोई कॉन्सेप्ट में आएंगे क्या? नहीं। तो उनको समझ रहा, उनको दफा कर जाएगा। समझ रहा। और इनकी जो वैलेंसी है 0 है, वो कुछ भी नहीं करते, इसलिए उनको बोलते हैं 0 ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलते हैं? 0 में फेमस ग्रुप एलिमेंट्स है ना, 18 ग्रुप एलिमेंट्स है ना, तो उनको बोलने का 0 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, समझ रहा। कुछ नहीं रहेगी भी इतना फेमस है 0 हाँ। रुपए। अभी और क्या बचा था? ये ब्लॉक्स हुए ना। एस ब्लॉक में कौन कौन आ रहे थे? ग्रुप 1 एंड 2, मतलब अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 1 एंड 2 ये दोनों एस ब्लॉक, ठीक है। ये वाला पी ब्लॉक, और ये इसमें ये है डी और ये है, ठीक है। एफ को 2 पार्ट में डिवाइड, कौन कौन, ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, किसको? एफ ब्लॉक को। और पी ब्लॉक में कौन आएंगे, कौन से? ट्रांजिशन, ठीक है। ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स आते हैं? 3
ब्लॉक, 4 ब्लॉक है SPDF। मैंने ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स है? चारों में से डी एफ ढूंढ के लाते कल। डी नहीं। मैं बोल रहा हूँ डी, लिख के ले लो। दिखा दो अभी। एक मिनट S और D ब्लॉक दोनों भी। ये मेटलॉइड्स है ना? मेरी एफ ये मेटलॉइड्स है ना? सर मैं बोल समझ रहा? हाँ ये मेटलॉइड्स है। मैंने क्या बोला, मेटलॉइड के लेफ्ट वाले पूरे मेटल्स हैं। तो S ब्लॉक भी और D ब्लॉक भी दोनों भी मेटलॉइड्स के लेफ्ट में आ रहे। तो S और D दोनों भी क्या हो गए? समझ रहा? क्या हो गया वो? मेटल्स हो गए। अब जो P ब्लॉक है उसमें क्या है? थोड़े कम प्रॉपर्टीज है। P ब्लॉक है उसमें क्या है? नॉन मेटल कम काम। सब कुछ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। P ब्लॉक इतना है पूरा। इसमें ये मेटल्स भी आ रहे, मेटलॉइड्स भी आ रहे और ये नॉन मेटल्स भी आ रहे। ये ब्लॉक जो है तो वो भी तो मेटल में है। उसको थोड़ा साइड में रखो, पीरियोडिक टेबल के नीचे इसलिए आया। कैरेक्टरिस्टिक्स उसके थोड़ा सा डिफरेंट है। सर कौन सा अब उस पे पूरा चैप्टर है 11th में 12th में कहीं तो भी, तो उतनी डिटेल तो तुम लोग को वहीं पता चलेगी। आदि तक पढ़ने का तुम ठीक है। देख लो। तो देखा जाए तो ये भी मेटल्स बोल सकते तुम इसमें आ रहे इसलिए, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग हो जाती है इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखो। ठीक है। तो जो P ब्लॉक है उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों आ रहे। S और जो S और D ब्लॉक है उनमें सिर्फ मेटल्स है। ठीक है। अब जो मेटालिक कैरेक्टर्स है वो क्या हो रहे बोलो? अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे तो मेटालिक कैरेक्टर्स कम हो रहे डिक्रीज हो रही। वेरी गुड, जो देखे ना अभी। और अगर डाउन द ग्रुप जाए तो मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रही। ठीक है। कुछ भी बात करेंगे हम, मेटालिक कैरेक्टर बोलो, एटॉमिक साइज बोलो, एटॉमिक रेडियस बोलो, आयोनिक रेडियस एरो बोलो, काम आएंगे ऊपर। तो उसमें लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप, समझ रहे? अब जो दूसरे टॉपिक्स बचे हुए अपने कौन कौन से? एक एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज समझ गया तुमको? तो एटॉमिक रेडिया और आयोनिक रेडिया दोनों समझ गए। तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या है? ये एटम है। तो लास्ट शेल जहां पे है उतनी जगह को बोलने का, समझ रहे? कितना कितना साइज है उसका, समझ रहा? एटॉमिक साइज। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा ऐड हो रहा, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? बताता देखिए। जादू। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो घटेगा। डिक्रीज होगा। तो क्या क्यों क्यों बढ़ा? क्या बोला? देखो जो पीरियड्स है ना, ये पीरियड 1, ये पीरियड 2, ये पीरियड 3, ये 4, 5, 6, 7 7 ईयर्स हमारे स्कूल में। 6 और 7। ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पूरे लास्ट तक। उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ बीच में रिसेस भी इलेक्ट्रॉन 118 तक ही चाहते, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं। छह डबल हो नहीं, क्योंकि अपन एलिमेंट है तो एक एक बार तो स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल रहने की और नहीं रहने की बात नहीं कर 302 रहा लगा उस पे। मैं बता रहा था। 11,300। बस लेफ्ट टू राइट जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, ये बात याद रखो। अगर डाउन द ग्रुप आ रहे तो पीरियड अगर देखेंगे हम पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब में सिर्फ एक ही शेल रहेंगे। सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब में सिर्फ 2 शेल्स रहेंगे। थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब में 3 शेल्स रहेंगे। फोर्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब में, और वैसे ही करते करते 7th पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनमें नंबर सब के में हिसाब से एलिमेंट रहेगा। 7 शेल्स रहेंगे। ठीक है, समझ रहा? तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे एक एक शेल तब वो बढ़ा। बढ़ रहा ना। डाउन द ग्रुप 1 शेल इज गोइंग टू इंक्रीज। समझ रहा? अब देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल है तो एटॉमिक साइज इतना है जी सर। फर्स्ट शेल है तो एटॉमिक साइज इतना इतना है। इतना है। अब सेकंड शेल आएगा तो इसके बाहर आएंगे ना ऑब्वियसली, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो उसके अंदर आएंगे। नहीं नहीं अंदर नहीं बाहर बढ़ेगा। थर्ड शेल आएगा तो और बढ़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उतना एटॉमिक साइज बढ़ा रहेगा। नहीं, मैंने शेल की बात की, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की। शेल
फर्स्ट शेल था तो छोटा था, सर सेकंड शेल आया तो बढ़ गया, थर्ड शेल आया और बढ़ गया, समझ रहे? फोर्थ शेल आएगा तो और साइज बढ़ जाएगी, ठीक है? अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कभी, किसकी? तो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे, सपोज फिफ्थ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे, ठीक है, फिफ्थ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे, तो फिफ्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे शुरू से आखिर तक सब में 5 ही शेल रहेंगे, है ना? सब में 5 ही शेल रहेंगे, लेकिन 5वें शेल में पहले साइड में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर एक बढ़ता जाएगा, समझा? 5 शेल रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन, समझ रहा हूं? अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा कर, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, ठीक है? न्यूक्लियस में क्या बढ़ा? प्रोटॉन क्या रहता है? चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आ गए तो अट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा, पावर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव आए तो समझ रहा? अरे कोई ऐसा नहीं होता। सुनो इधर, सुनो, तुम लोग ने वो खाली नहीं रहते कि घर के कारपेट खाली चाहिए क्या बोलते, तो उनको हम रोल करते ना, ठीक है चलो, तो रोल करते उसको, तो रोल करेंगे तो पहले एक सर्कल बनाते, सेकंड सर्कल आएगा तो साइज बढ़ेगा सर्कल का, थर्ड सर्कल आएगा तो साइज बढ़ेगा, समझ रहा? तुम सर्कल के साथ उसको साइज बढ़ा रहे तो वैसा ये साइज बढ़ा, समझ गया? अब अगर कभी लास्ट शेल है उसमें तुम इलेक्ट्रॉन्स डालते जा रहे एक करके, तो वो थोड़ा छोटा होगा, क्यों सर? अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव बीच में न्यूक्लियस में और नेगेटिव आजू बाजू, है ना? तो न्यूक्लियस उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, तो थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। अब कभी तुम और उसमें कैपेसिटी तो रहेंगी नहीं पहली बार, अगर तुम किसी तरह और इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो उसके अंदर, तो क्या वो डायरेक्ट चिपकेगा उसको न्यूक्लियस को आके? क्यों नहीं चिपकेगा? कोरोना है बोल के सोशल ऐसा क्यों नहीं करेगा? ठीक है, अब क्यों नहीं चिपकेगा वो? क्यों नहीं चिपकेगा? मैं ये शेल को छोटा करूंगा, इधर देखो, इधर ये शेल को छोटा करूंगा, लास्ट वाला जो शेल है, थर्ड वाला है, थर्ड शेल है तो उसको मैं छोटा कर रहा हूं, तो कहां तक करूंगा? यहाँ तक ना, उससे ज्यादा और छोटा नहीं कर पाऊंगा, क्यों? बची नहीं जाएगा वहाँ पे। सेकेंड वाला शेल इसमें वो भी इलेक्ट्रॉन भी है, हवा आने बोले Second- डिस्टेंस तो रहने। समझ रहा? तो उतना ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। अगर तुम लोग बोल रहे कैसा कि इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ में जाके चिपक देंगे, नहीं होता ऐसा। 2 चीजें बची हैं, क्या? एटॉमिक रेडिया एंड आयोनिक रेडिया। तो एटॉमिक रेडिया मतलब क्या? रेडियस उसका शेल का, रेडिया प्लूरल है, रेडियस का मान। कौन से शेल का रेडियस? अगर रेडिया है तो बोल रहे रेडियस एटॉमिक शेल। एटॉमिक शेल में कौन सा शेल? एटॉमिक शेल के अलावा कोई और शेल आता क्या? पूरे पीरियोडिक टेबल में हमने कोई और शेल पढ़े थे? नहीं, कौन सा शेल? देख, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है? तो एटॉमिक रेडियस बोलेगा उसको। और आयोनिक रेडिया, आयन मतलब क्या? आयन मतलब क्या? वो जो क्या था वो अभी भूल गए क्या था? आयन मतलब क्या? ये याद उसमें रखने वो होता क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट है या कोई एटम है, उसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, दोनों में से कुछ भी एक ही चाह तो निकाल रहे भी और ऐड भी कर रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो वो आयन बन गया, या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो भी वो आयन बन गया, समझ रहे? या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो आयन
या एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो आएगा। मतलब जो नॉर्मल जो स्टेबल एलिमेंट रहेंगे उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी रहेंगी वो इक्वल रहेंगी, इक्वल रहेंगी। सपोज कोई एलिमेंट है जिसमें 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और 4 इक्वल है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, चार्ज न्यूट्रल रहेगा। अब किसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो स्टेबल होगी। तो 5, मतलब ये 4 ने 4 को न्यूट्रल कर दी, तो इस पर क्या चार्ज आया फिर? इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज मतलब नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ, ये 3 ने 3 को न्यूट्रल करे, एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ, प्रोटॉन पे चार्ज क्या रहता? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे? एटम। तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो सोडियम है तो सोडियम पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलने का केटायन या केशन, केशन नहीं पढ़ने का, केटायन, ठीक है। और अगर क्लोरीन देख रहे तो क्लोरीन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पूरी इक्वल नहीं होगी, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो इसको बोलने का एनाइन, क्या बोलने का? ठीक है। जैसा हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा और कम हो रहा था, उसी तरह एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा और कम होगा। समझ रहा? समझा क्या? अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज कम कम हो रहा था तो एटॉमिक रेडियाई भी कम होगा, ठीक है। और अगर डाउन द ग्रुप जाए तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज। समझ रहा? अब आयोनिक रेडियस में क्या होगा? तो आयोनिक रेडियस बढ़ेगा, सुनो नहीं, कम। सुनो तो सही, आयोनिक रेडियस में क्या होगा? आयन में एबिलिटी क्या हो रही कि एक इलेक्ट्रॉन या तो